पटना के गर्दनीबाग में शिक्षकों के 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर सीटीईटी और बीटीईटी अभ्यर्थियों ने धरना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि 3 साल से सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही, लेकिन बहाली नहीं हुई। दरअसल पिछली बार जब विज्ञापन निकला था, उसके 20 दिनों बाद इन लोगों का रिजल्ट आया, जिसके कारण वे लोग इस बार की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गए। इनका कहना है कि जब मार्च में विज्ञप्ति जारी हो और धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हुए। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके। मरगूब, देखिए लगातार अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आज एक बार फिर से सीटीईटी और बीटीटी के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है। इनकी मांगे क्या है और इस पूरे मामले को विस्तार पूर्वक से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, लगभग आज से 3.5 साल पहले जब शिक्षकों के लिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था, तो जो अभी अभ्यर्थी 7वें चरण के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका एसटीईटी का रिजल्ट 20 दिनों के बाद आया था। और उस समय भी इन लोगों ने हंगामा प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग की थी कि हमें इसी चरण में हमारी भी नियुक्ति की जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को उसी समय खारिज कर दिया था। उस समय भी डकमंगला चौराहा के साथ साथ जेपी गोलंबर और गर्दनीबाग में जमकर हंगामा हुआ था। अब इनका कहना है कि चूंकि अब 6ठे चरण की प्रक्रिया खत्म हो रही है, तो इन्हें 7वें चरण में इनकी नियुक्ति की जाए, इनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इनका प्रदर्शन हालांकि कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज ये लोग गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई महिला अभ्यर्थी हैं, भारी संख्या में महिला अभ्यर्थी। उनका कहना है कि हमने अपना घर छोड़ दिया है और अब हम किसी भी परिस्थिति में यहाँ से तभी जाएंगे जब हमें सरकार का नोटिफिकेशन मिलेगा कि 7वें चरण की जो प्रक्रिया है, बहाली है, वो हम इस डेट से शुरू करने जा रहे हैं। इनके धरना प्रदर्शन को देखते हुए वहाँ सुरक्षा भी कड़ी की गई है। अब आज एक दिन का इनके पास परमिशन था, अब आज देर शाम इनकी बैठक हो रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर ये विचार करेंगे। इनका कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जल्द 7वें चरण की प्रक्रिया को चालू किया जाए, क्योंकि अभी भी लगभग 1 लाख से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं, जिनके बारे में विजय कुमार चौधरी ने सदन में भी उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। हालांकि देखिए, सरकार की मंशा अभी तक जो हमारी विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है, सरकार की मंशा यह है कि जब तक नियुक्तियां रहेंगी तब तक हम रिक्तियां रहेंगी, तब तक हम नियुक्ति करेंगे। अब इनका कहना है कि ये बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं, इनके लिए ये नियमावली बनाए, नोटिफिकेशन जारी करें। इसी बात पर ये अड़े हुए हैं। फिलहाल देखना होगा इनका अगला कदम क्या होता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अब सड़क पर ही रहेंगे और जब तक नोटिफिकेशन 7वें चरण का नहीं होगा तब तक वो घर नहीं जाएंगे। बिल्कुल मरगूब, सही कहा आपने। आखिर देखना होगा कि कब तक इनका अगला कदम क्या होगा और कब तक सरकार इनकी मांगों को मानती है। फिलहाल चलिए, तमाम बातचीत के लिए मरगूब आपका बेहद शुक्रिया।